चतरा व लातेहार की सीमा पर स्थित करमटाट जंगल से पुलिस ने अहले सुबह युवक का शव बरामद किया। शव की सूचना पाने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को मौका वारदात से उठाकर पोस्टमार्टम कराने के बजाय नक्शा निकालकर सीमा विवाद सुलझाने में जुटी है। चतरा व लातेहार पुलिस की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से ग्रामीणों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार चतरा के सिमरिया व लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के सीमा पर स्थित करमटाट जंगल में अज्ञात युवक का शव गाड़े होने की सूचना ग्रामीणों ने सिमरिया थाना पुलिस को दी थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर जब सिमरिया थाना पुलिस पहुंची तो पता चला जिस स्थान पर शव गाड़ा गया था वो लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र में पड़ता है, जिसके बाद मामले की सूचना बालूमाथ थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर बालूमाथ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन दोनों थाना पुलिस शव के उठवाने के बजाय सीमा विवाद में ही उलझ गई। इसके बाद मामले की सूचना दोनों प्रखंडों के अंचल अधिकारियों को दी गई। उसके बाद सिमरिया अंचल के अधिकारी दल बल के साथ नक्शा लेकर मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद मामला सल्टा और सिमरिया थाना पुलिस देर शाम को शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मेरा भाई का अपहरण हो गया था, मतलब 18 तारीख को, जो कि आज लाश मिला। पता नहीं चलता है, इसे जमीन की झगड़ा था, वही शक है तो नहीं। बॉडी ये करमटाड़ मेरा इलाका क्षेत्र पड़ता है, सिमरिया थाना क्षेत्र। ये बॉडी को निकाला गया है मजिस्ट्रेट के सामने में। बॉडी को प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मार के छुपाया गया है, साक्ष्य छुपाने के लिए इसका बॉडी को मिट्टी में दफनाया गया था, जिसको निकाला गया है। और इसके पैकेट से एक पर्स निकला है, पर्स में उसकी माँ का फोटो है और उसका पहचान उसके परिजन लोग आए हैं, वो लोग किए हैं। ये परिजन इनके बालूमाथ थाना में एक किडनैप का केस हुआ था, अपहरण का, तो उसका नाम था सुदेश कुमार भुक्ता। इसके पिताजी का नाम सुकर गंजू है। जब शव को बाहर निकाला गया तब शव की शिनाख्त हुई। शव बुकरू भलुवाही गांव निवासी सुदेश की निकली। शादी समारोह से वापस लौट रहे सुदेश का विगत 18 दिसंबर को बाइक सवार अपराधियों ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद ईटखोरी थाना क्षेत्र में बरामद अज्ञात शव की पहचान सुदेश के परिजनों ने करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन उसके बाद सुदेश का शव पुलिस ने बरामद किया है। अपराधियों के द्वारा हत्या के बाद उसके शव को गड्ढे में गाड़ दिया गया था, लेकिन जंगली जानवरों द्वारा खाने के उद्देश्य से उसके शरीर का कुछ भाग बाहर खींचकर निकाल दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को शव होने की सूचना दी थी। मृतक की पहचान उसके पर्स में रखा पारिवारिक तस्वीर के आधार पर ही हुआ है। झारखंड चतरा से हिलाल लकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। चतरा के सिमरिया से भाजपा विधायक किशुन दास प्रदेश के हेमंत सरकार पर लगातार हमलावर हैं। भाजपा विधायक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, जिस प्रकार पूरे देश के अनुसूचित जाति के जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मोदी सरकार के द्वारा मंत्रालय से 59,048 करोड़ रुपया पूरे देश के लिए जारी किया गया। 5900 करोड़ रुपया यहाँ भी आया है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो उच्चतर शिक्षा पाना चाहते हैं, उनके लिए मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है। और अभी आप पूरे देख रहे हैं सारे लोग कि किस प्रकार झारखंड सरकार, केंद्र सरकार पैसा देने के बाद भी झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ के वृद्धों को वृद्धा पेंशन की राशि नहीं दी जा रही है। आज 6-6 महीना से पैसा बकाया है। इस प्रकार पूरा प्रदेश कहीं न कहीं परेशान है। कोविड का बहाना बना करके सरकार ने सारे विकास का कार्य
रोक रखा है, जबकि देश के अन्य राज्यों में विकास का काम धड़ल्ले से हो रहे हैं। कि कोविड-19 के नाम पर प्रदेश में सरकार ने विकास कार्यों को पूरी तरह से बाधित कर रखा है, जबकि दूसरे राज्यों में विकास कार्य तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। उन्होंने राज्य का विकास करने के बजाय बीमारी के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कहा गया है कि आज राज्य सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण आम से लेकर खास वर्ग तक लोग परेशान हैं। बुजुर्गों को न वृद्धा पेंशन की राशि मिल रही है, न ही अन्य योजनाओं का लाभ, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा राशि का आवंटन भी राज्य सरकार को कर दिया गया है। चतरा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिमरिया विधायक ने कहा है कि राज्य सरकार आज हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रों के शिक्षा व सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 59,048 करोड़ रुपए देश के विभिन्न राज्यों को भेजा है, जिसमें 5900 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को भी मिला है। बावजूद राज्य सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों के विकास और शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा ससमय विभिन्न योजनाओं की राशि उपलब्ध कराए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने 6 माह का राशि पेंडिंग कर रखा है, जिससे वृद्धों के साथ साथ छात्रों को भी परेशान होना पड़ रहा है। भाजपा विधायक ने कहा है कि हेमंत सरकार की इन नीतियों के कारण आज प्रदेश की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। झारखंड चतरा से हिलाल लक्की की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। थाना दिवस पर अधिकारियों ने सुनी भूमि समस्याएं, कई मामलों का हुआ निष्पादन। हरिहरगंज पलामू थाना परिसर में थाना दिवस पर मंगलवार को सीओ सह वीडियो जागो महतो और थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास ने अपने अधीनस्थ कर्मियों की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों के भूमि समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए 5 मामलों से संबंधित पक्षों की बात सुनी गई। साथ ही कागजातों का अवलोकन के बाद सभी मामले का निष्पादन जांचोपरांत अगले थाना दिवस पर किए जाएंगे। मौके पर SI सुमित कुमार दास, नीतीश कुमार, वरुण कुमार, ASI रविंद्र कुमार, CI प्रगति प्रकाश, अंचल अमीन राकेश कुमार, राजस्व कर्मचारी दीपक पांडे के अलावा अशोक जायसवाल, गंगा जायसवाल, अनिल कुमार रजक, कर्मचारी धीरेन्द्र दीक्षित, पप्पू शौदेक आदि मौजूद थे। झारखंड से प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच BDO व थाना प्रभारी ने किया कंबल वितरण। मुसहर परिवार से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। हरिहरगंज पलामू। बढ़ती ठंड को देखते हुए BDO जागो महतो, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सहायक कमांडेंट चंदन कुमार, सिटी मैनेजर राकेश कुमार सिंह व जीप प्रतिनिधि प्रमोद कुमार रवि ने संयुक्त रूप से मंगलवार को प्रखंड के ग्राम पंचायत डेमा अंतर्गत खरबन बाउरापुर मुसहल टोल में डोर टू डोर जाकर गरीब व असहाय दिव्यांगों, विधवाओं व वृद्ध लोगों के बीच सैकड़ों कंबलों का वितरण किया। इस दौरान लकवा पैरालिसिस से चलने में असमर्थ 75 पीड़िता इंद्री कुंवर के घर जाकर BDO, सहायक कमांडेंट व थाना प्रभारी ने कंबल देने के साथ ही आर्थिक मदद भी की, जबकि 20 वर्षीय निर्मला कुमारी व 8 वर्षीय दीपू कुमार के घर जाकर कंबल भी दिया। इससे उन लोगों के चेहरे खिल उठे। जबकि BDO जागो महतो ने बताया कि पौरापर में करीब 30 मुसहर परिवार रहते हैं। उन्हें ठंड से निजात दिलाने हेतु कंबल प्रदान किया गया। मुसहरों ने BDO श्री महतो के समक्ष कई समस्याएं भी रखी। इस पर BDO ने सभी मुसहरों को आश्वासन दिया कि सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके पहले BDO श्री महतो ने नगर पंचायत क्षेत्र के कई गरीब असहाय जरूरतमंदों के बीच दर्जनाधिक कंबल का वितरण भी किया। मौके पर ASI अरविंद कुमार, कृष्णा यादव आदि उपस्थित थे। झारखंड हरिहरगंज से TV1 इंडिया न्यूज।